यहाँ का, बेचारा सूख गया। ये देखिए। तो मैं बताने जा रही हूँ कि हुजूर पाक और सुलवरा, उनके टाइम की एक बात मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। उन्हें तो हर कोई जानता है, सबको ही पता होगा कि वो बचपन में छोटे छोटे मिट्टी के पुतले बनाया करते थे, है ना। छोटे छोटे मिट्टी के पुतले बनाया करते थे और उन्हीं के साथ वो खेलते थे, जिंदा करते, सुबह के टाइम जिंदा करते और उनके साथ सारा दिन खेलते रहते। और जब शाम होती तो फिर उनको कहते तुम सो जाओ, वो सो जाते और वो भी अपने घर में जाके आराम करते सोते। तो ऐसे ही रोज सिलसिला चलता था बचपन में। उनकी बहुत सारी करामातें हैं। तो एक फैमिली थी, उनका एक लड़का था, ठीक है, उनका एक लड़का था, तो वो ख़त्म हो गया। अब उन लोगों ने ये बात सुन रखी थी कि गौसे पाक की आदत है मिट्टी के पुतले जो बनाते हैं रोज़ सुबह उनको ज़िंदा करते हैं और उन्हीं के साथ खेलते हैं। शाम को फिर वो मुर्दे हालत में हो जाते हैं, उनसे कह देते हैं कि तुम सो जाओ, तो वो सो जाते। सुबह होता तो कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, मतलब अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ, और वो उनके साथ खेला करते थे। उनकी आदत थी, वो अपने बनाए हुए पुतलों के साथ ही खेलते थे। तो वो फैमिली जो सुना उन्होंने कि गौसे पाक ऐसा करते हैं, चले क्यों ना हमारा बेटा जो ख़त्म हो गया हम उसको उन पुतलों के बीच में छुपा देते हैं, और जब सुबह गौसे पाक आएंगे उन पुतलों को ज़िंदा करेंगे, हमारा बेटा भी ज़िंदा हो जाएगा। तो वो उन्होंने ऐसे किया, ले गए रात में और छुप करके उस अपने बच्चे को उस पुतले के बीच में छुपा दिया जहाँ वो बना के रखे थे खेलने वाला, और चुपचाप छुप करके देख रहे थे। सुबह में गौसे पाक उठे और गए, बोले कुम भी इज़्निल्लाह, मतलब अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। सारे पुतले टूट गए और वो बच्चा तो भाई अल्लाह का बनाया था। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बनाए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। तो वो बच्चा उठ गया। जब वो बच्चा उठ गया तो उसके माँ बाप जो थे बड़े खुश हुए, अपने बच्चे को लिया गोद में, लेकर गए घर चले। भाई उनका बच्चा जिंदा हो गया। कोई भी माँ बाप होगा तो कितना खुश होगा कि उसका बच्चा मतलब उसके पास रहे। रोशन गोस्वामी, द कंपनी इज इन द ग्रेट राइट नाउ, यस। तो मैं बोल रही थी कि हाँ, तो उन्होंने अपने बच्चे को उनके बीच में रखा था, उसका बच्चा जिंदा हो गया। तो भाई माँ बाप खुश, कौन अपनी चाहेगा कि हमारी औलाद जो है कि हमसे दूर जाए, है ना। तो वो खुश हो गए, अपने बच्चे के लिए ले करके चले गए। अब उनके अब्बा को जो पता चला, मतलब जो गौसे पाक थे, उनके जब अब्बा हुजूर को पता चला कि हमारे बेटे ने ऐसा किया है, तो वो गुस्से में डंडा उठाया और बोले कि तू अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा करता है, खेलता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि तू उन्हें बनाता है, उनके साथ खेलता है, जिंदा करके खेलता है, शाम को फिर उन्हें सुला देता है। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? वो अल्लाह के बनाए हुए अब तू अल्लाह के बनाए हुए बंदों को भी जिंदा करेगा। ये कह करके वो गुस्सा हो गए और डंडा लेके जो उनके पीछे दौड़े ना, मारने के लिए भगा रहे थे, खूब तेज से दौड़ रहे थे। तो वो मालूम है कि एक कब्रिस्तान की तरफ भागते भागते पहुंच गए। तो वहां पर जाके कहते हैं मुर्दो जल्दी भागो, अब्बा आ रहे हैं, आज बहुत मारेंगे डंडे से। इतना ही कहना था कि सारे मुर्दे कफन में लिपटे हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए मुर्दे चले तो उनके अब्बा ने देखा, देखकर हैरान हो गए कि ये क्या। तो कहते हैं अब्दुल कादिर रुक जा। तो वो ठहर गए। जब ठहरे तो मुर्दों से कहते हैं मुर्दों अपने अपने कब्र में जाकर वापस लेट जाओ। सारे चले गए। उसके बाद उनके अब्बा आए, प्यार से समझाया अपने बेटे को। तो उन्होंने कहा अब्बा हुजूर, अगर आज आप मुझे नहीं रोकते तो ये मुर्दे जो थे कयामत तक यूं ही दौड़ते रहते। मतलब इतनी ऊंची शान है